43वां सर्ग। द्वंद्व युद्ध में वानरों द्वारा राक्षसों की पराजय। तदनंतर परस्पर युद्ध करते हुए महामना वानरों और राक्षसों को एक दूसरे की सेना को देखकर बड़ा भयंकर रोष हुआ। एक सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़ों, हाथियों, अग्नि की ज्वाला के समान देदीप्यमान रथों तथा सूर्यतुल्य तेजस्वी मनोरम कवचों से युक्त वे वीर राक्षस दसों दिशाओं को अपनी गर्जना से गुजाते हुए निकले। भयानक कर्म करने वाले वे सभी निशाचर रावण की विजय चाहते थे। 3-4 भगवान श्रीराम की विजय चाहने वाले वानरों की उस विशाल सेना ने भी घोर कर्म करने वाले राक्षसों की सेना पर धावा किया। 4 इसी समय एक दूसरे पर धावा बोलते हुए राक्षसों और वानरों में द्वंद्वयुद्ध छिड़ गया। 5 वालिपुत्र अंगद के साथ महातेजस्वी राक्षस इंद्रजित उसी तरह भिड़ गया जैसे त्रिनेत्रधारी महादेव जी के साथ अंधकासुर लड़ रहा हो। 6 प्रजध नामक राक्षस के साथ सदा ही रणदुर्जय वीर संपातिने और जम्बुमली के साथ वानर वीर हनुमान जी ने युद्ध आरंभ किया। 7 अत्यंत क्रोध में भरे हुए रावणानुज राक्षस विभीषण सम्रांगण में प्रचंड वेगशाली शत्रुघ्न के साथ उलझ गए। 8 महाबली गज तपन नामक राक्षस के साथ लड़ने लगे। महातेजस्वी नील भी निकुंभ से जूझने लगे। 9 वानरराज सुग्रीव प्रक्ष के साथ और श्रीमान लक्ष्मण सम्रभूमि में विरूपाक्ष के साथ युद्ध करने लगे। दुर्जय वीर अग्निकेतु, रश्मिकेतु, सुप्तघन और यज्ञकोप ये सब राक्षस श्रीरामचंद्र जी के साथ जूझने लगे। 11 मैंद के साथ वज्रमुष्टि और द्विविद के साथ अश्निप्रभ युद्ध करने लगे। इस प्रकार इन दोनों भयानक राक्षसों के साथ वे दोनों कपिशिरोमणि वीर भिड़े हुए थे। 12 प्रतप नाम से प्रसिद्ध एक घोर राक्षस था जिसे रणभूमि में परास्त करना अत्यंत कठिन था। वह वीर निशाचर सम्रांगण में प्रचंड वेगशाली न के साथ युद्ध करने लगा। 13 धर्म के बलवान पुत्र महाकपि सुषेण राक्षस विद्युमाली के साथ लोहा लेने लगे। 14 इसी प्रकार अन्यान्य भयानक वानर बहुतों के साथ युद्ध करने के पश्चात दूसरे राक्षसों के साथ सहसा द्वंद्वयुद्ध करने लगे। 15 वहां राक्षस और वानरवीर अपनी विजय चाहते थे। उनमें बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। 16 वानरों और राक्षसों के शरीरों से निकलकर बहुत सी खून की नदियां बहने लगी। उनके सिर के बाल ही वहां शैवाल, सेवार के समान जान पड़ते थे। वे नदियां सैनिकों की लाशरूपी काष्ठ समूहों को बहाए लिए जाती थीं। 17 जिस प्रकार इंद्र वज्र से प्रहार करते हैं उसी तरह इंद्रजित मेघनाद ने शत्रसेना को विदीर्ण करने वाले वीर अंगद पर गदा से आघात किया। 18 किंतु वेगशाली वानर श्रीमान अंगद ने उसकी गदा हाथ से पकड़ ली और उसी गदा से इंद्रजित के सुवर्ण जटित रथ को सारथी और घोड़ों सहित चूर चूर कर डाला। 19 प्रजघ ने संपाति को 3 बाणों से घायल कर दिया। तब संपाति ने भी अश्वकर्ण नामक वृक्ष से युद्ध के मुहाने पर प्रजध को मार डाला। 20 महाबली जम्बुमली रथ पर बैठा हुआ था। उसने कुपित होकर सम्रांगण में एक रथ शक्ति के द्वारा हनुमान जी की छाती पर चोट की। 21 परंतु पवन नंदन हनुमान उछलकर उसके उस रथ पर चढ़ गए और तुरंत ही थप्पड़ से मारकर उन्होंने उस राक्षस के साथ ही उस रथ को भी चौपट कर दिया। जम्बुमली मर गया। 22 दूसरी ओर भयानक राक्षस प्रतप भीषण गर्जना करके नल की ओर दौड़ा। शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले उस राक्षस ने अपने तीखे बाणों से न के शरीर को क्षत कर दिया। तब नल ने तत्काल ही उसकी दोनों आंखें निकाल ली। 23 उधर राक्षस प्रघस वानर सेना को काल का ग्रास बना रहा था। ये देख वानरराज सुग्रीव ने सप्तपर्ण नामक वृक्ष से उसे वेगपूर्वक मार गिराया। 24:1/2 लक्ष्मण ने पहले बाणों की वर्षा करके भयंकर दृष्टि वाले राक्षस विरूपाक्ष को बहुत पीड़ा दी। फिर एक बाण से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। 25:1/2 अग्निकेतु, दुर्जय रश्मिकेतु, सुप्तघन और यज्ञकोप नामक राक्षसों ने श्रीरामचंद्र जी को अपने बाणों से घायल कर दिया। 26 तब श्रीराम ने कुपित हो अग्निशिखा के समान भयंकर बाणों द्वारा सम्रांगण में उन चारों के सिर काट लिए। 27 उस युद्धस्थल में मैंद ने वज्रमुष्टि पर मुक्के का प्रहार किया जिससे वह रथ और घोड़ों सहित उसी तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा मानो देवताओं का विमान धराशायी हो गया हो। 28
निकुंभ ने काले कोयले के समूह की भांति नील वर्ण वाले नील को रणक्षेत्र में अपने पैने बाणों द्वारा उसी तरह छिन्न भिन्न कर दिया जैसे सूर्यदेव अपनी प्रचंड किरणों द्वारा बादलों को फाड़ देते हैं। 29। परंतु शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले उस निशाचर ने सम्रांगण में नील को पुनः 100 बाणों से घायल कर दिया। ऐसा करके निकुंभ जोर जोर से हंसने लगा। 30। ये देख नील ने उसी के रथ के पहिए से युद्धस्थल में निकुंभ तथा उसके सारथी का उसी तरह सिर काट लिया जैसे भगवान विष्णु संग्राम भूमि में अपने चक्र से दैत्यों के मस्तक उड़ा देते हैं। 31। द्विविध का स्पर्श वज्र और अश्नि के समान सह था। उन्होंने सब राक्षसों के देखते देखते अश्निप्रभ नामक निशाचर पर एक पर्वत शिखर से प्रहार किया। 32। तब अश्निप्रभ ने युद्धस्थल में वृक्ष लेकर युद्ध करने वाले वानरराज द्विविद को वज्रतुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा घायल कर दिया। 33। द्विविद का सारा शरीर बाणों से क्षत विक्षत हो गया था। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने एक साल वृक्ष से रथ और घोड़ों सहित अश्निप्रभ को मार गिराया। 34। रथ पर बैठे हुए विद्युमाली ने अपने सुवर्णभूषित बाणों द्वारा सुषेण को बारंबार घायल किया। फिर वह जोर जोर से गर्जना करने लगा। 35। उसे रथ पर बैठा देख वानशिरोमणि सुषेण ने एक विशाल पर्वत शिखर चलाकर उसके रथ को शीघ्र ही चूर चूर कर डाला। 36। निशाचर विद्युमाली तुरंत ही बड़ी फुर्ती के साथ रथ से नीचे कूद पड़ा और हाथ में गदा लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। 37। तदनंतर क्रोध से भरे हुए वानशिरोमणि सुषेण एक बहुत बड़ी शिला लेकर उस निशाचर की ओर दौड़े। 38। कपिश्रेष्ठ सुषेण को आक्रमण करते देख निशाचर विद्युमाली ने तत्काल ही गदा से उनकी छाती पर प्रहार किया। 39। गदा के उस भीषण प्रहार की कुछ भी परवाह न करके वानर प्रवर सुषेण ने उसी पहले वाली शिला को चुपचाप उठा लिया और उस महासम में उसे विद्युमाली की छाती पर दे मारा। 40। शिला के प्रहार से घायल हुए निशाचर विद्युमाली की छाती चूर चूर हो गई और वह प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। 41। इस प्रकार वे शूरवीर निशाचर शौर्य संपन्न वानरवीरों द्वारा वहां द्वंद्वयुद्ध में उसी तरह कुचल दिए गए जैसे देवताओं द्वारा दैत्य मथ डाले गए थे। 42। उस समय भालों अन्यान्य बाणों गदाओं शक्तियों तोमरों सायकों टूटे और फेंके हुए रथों फौजी घोड़ों मरे हुए मतवाले हाथियों वानरों राक्षसों पहियों तथा टूटे हुए जुओं से जो धरती पर बिखरे पड़े थे वह युद्धभूमि बड़ी भयानक हो रही थी। गीदड़ों के समुदाय वहां सब ओर विचर रहे थे। देवासुर संग्राम के समान उस भयानक मार काट में वानरों और राक्षसों के कबंध मस्तक रहित धड़ संपूर्ण दिशाओं में उछल रहे थे। 43-45। उस समय उन वानशिरोमणियों द्वारा मारे जाते हुए निशाचर रक्त की गंध से मतवाले हो रहे थे। वे सूर्य के अस्त होने की प्रतीक्षा करते हुए पुनः बड़े वेग से घमासान युद्ध में तत्पर हो गए। 46। सूर्यास्त के बाद प्रदोषकाल से लेकर पूरी रात भर राक्षसों का बल अधिक बड़ा होता है, इसीलिए वे सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे 43 सर्गः 43। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। 43।